जिलाधिकारी महोदय से मिल करके और पोखरे का सौंदर्यीकरण, मंदिर का जीर्णोद्धार और समुचित रख रखाव के संबंध में हम लोग चर्चा किए थे। उस पर ही हम लोगों का आज अवश्य ही शंकर जी की कृपा से हम लोगों का कार्य सिद्ध होगा ही होगा। कि कहीं भी ऐसा पोखरा तालाब नहीं है कि जहाँ पर महिला घाट अलग है और पुरुष घाट अलग है, एक यहीं पर है, उसके बावजूद भी यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है। इसकी पौराणिकता के लिए मैंने जिलाधिकारी महोदय को बताया है और इसका भौगोलिक स्थिति के बारे में मैंने बताया कि शायद वो पर्यटक के रूप में उसका विकास हो सकता। बाबा कुंडेश्वरनाथ के दरबार में किस चीज़ को लेकर के मीटिंग हुई? ये हमारे ट्रस्ट की नियमित बैठक है, जिसका हम लोग प्रायः 3 महीने 4 महीने में करते रहते हैं। और विगत मीटिंग के समय में जो हम लोगों ने निर्णय किया था उसका क्या अनुपालन किया गया, आगे क्या कमी रह गई, उसकी समीक्षा की गई और आगे कार्यक्रम जो होने वाले हैं इस पर हम लोग बात किए। और चूँकि 2024 का ये समापन की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं, तो मुख्य विषय था कि पीछे हमने क्या किया, आगे क्या करना है, यही विषय मुख्य था। आगे क्या करना है उसको लेकर कुछ बातें हुई? जी हाँ, आगे बातें हुई कि चूँकि हम लोगों ने पूर्व में निर्णय किया था कि जिलाधिकारी महोदय से मिल करके और पोखरे का सौंदर्यीकरण, मंदिर का जीर्णोद्धार और समुचित रख रखाव के संबंध में हम लोग चर्चा किए थे। उस पर ही हम लोगों का आज मुख्य फोकस रहा। अगर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी जो चीज़ है पोखरे का सौंदर्यीकरण, क्योंकि पहले तो लोग यहाँ पर नहाते थे, स्नान करते थे, घाट का साफ सफाई था। यहाँ पर अब कुछ दिख नहीं रहा है, पानी भी बहुत कम है। और जगह तालाब में जाइएगा, ब्रह्मपुर जाइए तो वहाँ पर सब कुछ अब दिख रहा है, वहाँ पर पहले से बेहतर हो चुका है। यहाँ पर अभी तक क्यों नहीं हो पाया? आप सबों को सुन करके प्रसन्नता होगी कि अभी 2 दिन पहले ही हमारे ट्रस्ट के कुछ सदस्यों के साथ हम मिल करके डीएम साहब से मिले हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप अपने प्रपोजल ट्रस्ट की तरफ से लाइए और प्रशासन हर संभव कोशिश करेगा, अधिक से अधिक कोशिश करेगा और यथाशीघ्र कोशिश करेगा कि मंदिर का जीर्णोद्धार और पोखरे का सौंदर्यीकरण और प्रकाश की व्यवस्था प्रदान की जा सके। क्या कुछ बताए हैं कि आवेदन देने का कितना बाद हो जाएगा? हाँ, नहीं, समय सीमा तो निर्धारित नहीं किए, लेकिन उन्होंने इतना अवश्य ही कहा कि आप प्रपोजल लाएं और जिला प्रशासन अवश्य ही उस पर विचार करेगा और यथाशीघ्र सहयोग करने का प्रयास करेगा। यहाँ पर जो ट्रस्ट है क्या दबाव बनाएगा 2025 में कि पोखरे का सौंदर्यीकरण हो जाए, कम से कम पोखरे का? देखिए, दबाव बनाने से कुछ काम नहीं होता है। हम लोग आग्रह करेंगे, काफ़ी सक्रियता रखेंगे और पूरा हम लोग उम्मीद करते हैं कि अवश्य ही शंकर जी की कृपा से हम लोगों का कार्य सिद्ध होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। क्योंकि यहाँ पर ये देखा जाता है कि अगर पोखरे की बात की जाए, जहाँ तक तालाब की बात की जाए, तो ऐसा तालाब पूरे एरिया में नहीं है। शाहपुर विधानसभा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप ब्रह्मपुर में चले जाइएगा या फिर भोजपुर ज़िले की मैं बात कर रहा हूँ कि कहीं भी ऐसा पोखरा तालाब नहीं है कि जहाँ पर महिला घाट अलग है और पुरुष घाट अलग है, एक यहीं पर है, उसके बावजूद भी यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है। इसकी पौराणिकता के लिए मैंने जिलाधिकारी महोदय को बताया है और इसका भौगोलिक स्थिति के बारे में मैंने बताया कि शायद वो पर्यटक के रूप में उसका विकास हो सकता है। और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ के जन भावनाओं के अनुरूप प्रशासन भी निर्णय लेगा। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम धर्मदेव मिश्रा हुआ। मैं आप सबके सहयोग से और तात्कालिक रूप से मैं ट्रस्ट का अध्यक्ष पद को मैं देख रहा हूँ। धन्यवाद।